हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। कुछ बच्चों की शिकायत आई थी कि आपने वीडियोस को इंग्लिश में बनाना स्टार्ट कर दिया, हमें इंग्लिश आती नहीं है। तो मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि अब से मैं जो वीडियोस बनाऊँगी वो आपको हिंदी के वर्जन में मिलेगी और इंग्लिश के वर्जन में मिलेगी। अगर आपको हिंदी में अच्छी लगती है तो हिंदी में देख लीजिए, और अगर आपको इंग्लिश में अच्छी लगती है तो इंग्लिश में देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अभी तक हम ये हमारे +2 क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। अभी तक हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे जो हमारी रियल लाइफ में ही रोल प्ले करते हैं। तो आज अब हम उससे आगे टॉपिक पढ़ेंगे। जो फर्स्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राउंडिंग के बारे में, क्योंकि जो ग्राउंडिंग है जो हम नेक्स्ट 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे उनके अंदर भी यूज़ होता है। तो ग्राउंडेड क्या होता है? ग्राउंडेड है जो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम चार्ज को शेयर करते हैं। जैसे मान लो हमने कोई एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि क्या होता है जब हम क्या करते हैं, जब फ्रिक्शन होती है पाँव के बीच में और वुलन क्लॉथ के बीच में, तो हम चार्ज हो जाते हैं हमारे शूज़ और हमारे अंदर से करंट फ्लो करने लग जाता है। कैसे करता है वो करंट फ्लो? उसको कोई मीडियम मिलता है ना। वैसे तो वो शूज़ के अंदर था चार्ज तो, लेकिन वो हमारी बॉडी क्या थी, गुड कंडक्टर थी, तो वो अपने अंदर से चला जाता है। ऐसे ही क्या है, अगर हम वही चार्ज हम क्या करते, वो चार्ज हम अर्थ को दे देते तो वो अर्थ में चला जाता सारा चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं ग्राउंडिंग। ठीक है, अगर हम एक मेटल ले लें, वो चार्ज है ऑलरेडी, उसको हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, अर्थ पे लगा दें, तो वो उसका जो सारा चार्ज है वो अर्थ में चला जाता है। उस प्रोसेस को हम ग्राउंडिंग और अर्थिंग बोलते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। जैसे कि आप इसमें पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक लोहे की छड़ ले रखी है और उसको से एक वायर कनेक्ट कर रखी है। जो पोल के अंदर करंट एक्स्ट्रा होता है, जो उसके अंदर रह जाता है, वो हमारा ग्राउंड में चला जाता है, जिससे अगर हम पोल को टच करते हैं तो हमें करंट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो वो चार्ज था उसके अंदर अवेलेबल, वो तो ग्राउंड में चला गया, ग्राउंड ने उसको मतलब नॉर्मल न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ग्राउंडिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है चार्ज को इंड्यूस करने का। जैसे हमने लास्ट में देखा था कि हम फ्रिक्शन और रबिंग की हेल्प से जो हमारी नॉन कंडक्टिंग बॉडी होती है उनको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो जो चार्ज होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है। ऐसे ही क्या है, हम जो अब हमारे मेटल स्फीयर हैं उनको भी कंडक्ट कर सकते हैं, पर उनको कंडक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए क्योंकि अगर वो अर्थ पे रखे होंगे तो उसका जो चार्ज है ट्रांसफ़र हो जाएगा अर्थ को, तो तब उसमें चार्ज इंड्यूस नहीं हो पाएगा। अगर होगा भी तो हम देख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने क्या है, एक मेटल स्फेयर लिया है और उसको ना एक इंसुलेटिंग बोर्ड के ऊपर रख दिया, जिससे क्या है, करंट नीचे जो चार्ज उसमें इंड्यूस होगा वो नीचे नहीं जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ले लिया उसको। जैसे ही हम कोई ग्लास रोड जो चार्ज है उसके नज़दीक लेके आए, तो क्या हुआ, उसकी एक साइड में तो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और दूसरी साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। क्यों नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ क्यों आया? क्योंकि हमें पता है कि सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर और डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो पॉजिटिव ने डिफरेंट नेगेटिव को अट्रैक्ट किया तो वो उसकी साइड में आ गया, और जो पॉजिटिव है वो रिपेल होकर साइड चला गया दूसरी में। ठीक है, अब इसके पास चार्ज तो हो गई है बॉडी। अब अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ दें तो थोड़ी देर बाद ये न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें अगर इससे आगे प्रोसेस करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा मेटेलिक स्फेयर है इसको ग्राउंडेड कर देते हैं। हमने क्या किया, हमने इसको ग्राउंडेड कर दिया। ये देखो ऐसे, ये जो साइन होता है ये ग्राउंडेड का साइन होता है जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेशली यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, जो अर्थ में क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, उन इलेक्ट्रॉन्स ने आके इस चार्ज को, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, उसको न्यूट्रल कर दिया। तो अब इसके ऊपर सिर्फ रह गया नेगेटिव चार्ज। और फिर हमने क्या किया, अगर हम अर्थिंग करके रखते तो ये न्यूट्रल हो जाता थोड़ी देर में, लेकिन हमें न्यूट्रल नहीं करना। हमें क्या किया, हमने जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हुआ
हमने अर्थिंग को हटा दिया। फिर जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रह गया, वो जैसे ही हमने जो ये ग्लास रोड है इसको हटाया, तो ये चार्ज पहले तो एक साइड में इकट्ठा था, लेकिन फिर क्या हुआ, पूरी मेटल के ऊपर, जो मेटल स्फीयर है उसके ऊपर फैल गया। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं हम इंड्यूस चार्ज को, तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे, जो है हमारे पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो लीफ हैं जो यूज़ की हुई हैं, जैसे ये पत्तियाँ सी हैं नीचे वाली, तो ये गोल्ड की बनी हुई है, इसलिए इसको हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोल रहे हैं। और ये गोल्ड लीफ कैसा इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं, और साथ में जो चार्ज प्रेजेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसकी पोलरिटी की वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसको भी मेजर कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो अभी तक तो हमने इसका यूज़ देखा है, तो हम इसकी वो देखते हैं कि ये कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन होती है और कैसे इसकी वर्किंग होती है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके अंदर हमारे पास है, हमारे पास एक ये ग्लास जार है जिसको जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम यहाँ पे, इसको हमने जी से रिप्रेजेंट कर दिया, ये ग्लास जार है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो इसका माउथ है, ठीक है, इसके ऊपर एक कॉर्क लगा हुआ है, इस कॉर्क को हमने नाम दे दिया एस। ठीक है, और इसके ऊपर ये जो डिस्क है इसको नाम दे दिया हमने डी। और इसके अंदर क्या है, एक मेटल की रोड है जो ये है, ये वाली, इसको हमने दे दिया नाम आर। और जो ये दो लीव्स हैं इनको हमने नाम दे दिया एल। ठीक है, ये तो चार्ज होने के बाद एक दूसरे से रिपल्सिव होकर ऐसे डाइवर्ज हो गए हैं, लेकिन वैसे अगर हम बनाएं तो हमारे पास जो जब स्टार्टिंग में इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमारे पास ऐसा कुछ होता है, इसमें ऐसे बनाते हैं। ये हमारी रोड है आर, ये हमारी डिस्क थी, और इस रोड के ऊपर हम यहाँ पे दो लीव्स लगा देते हैं ऐसे करके, और ये हमारा यहाँ पे जो कॉर्क है वो लगा दिया हमने। और अब इसको ग्लास जार में हमने पैक कर दिया। इसको पैक करने के बाद यहाँ पे हम दो फिलामेंट लगा देते हैं जो क्या काम करेंगे, ये टीन फॉयल की फिलामेंट्स हैं, ये क्या काम करेगी, इसको और भी ज़्यादा सेंसिटिव बनाएगी, मतलब काम करने में और ज़्यादा हेल्प करेगी इसको। और इस डिस्क, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो ये हाथ में दिखा रखी है, ये एक ग्लास रोड है जो इसको चार्ज करेगी। तो अब इसकी ये तो हमारी वर्किंग थी, कंस्ट्रक्शन थी सॉरी। तो अब हम वर्किंग देख लेते हैं कि इसके अंदर वर्किंग कैसे होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही हम इसके पास जो इसको चार्ज करने के लिए ग्लास रोड लेके आते हैं, तो जैसे ही ग्लास रोड इसके पास आता है, तो जैसे हमने अब म्यूचुअल इंडक्शन चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ा है ना, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन की हेल्प से ये क्या है, चार्ज हो जाती है। तो जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो ये चीज़ है डिस्क, ग्लास रोड और ये हमारी जो लीफ हैं, ये तीनों कनेक्ट हैं आपस में। तो ये तीनों कनेक्ट हैं और तीनों ही मेटल की बनी हुई हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब चार्ज इंड्यूस होगा, तो हमने क्या देखा था, स्फेयर के अंदर जब चार्ज इंड्यूस होता था, एक साइड में नेगेटिव और एक साइड में पॉजिटिव इकट्ठा हो गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऊपर वाली है उसकी तरफ तो नेगेटिव आ जाएगा डिस्क के ऊपर, तो लेकिन जो इसकी रोड और जो नीचे वाला पोर्शन है इसकी इस साइड में, मीन्स एक साइड इसकी ऊपर बन गई, एक साइड इसकी नीचे बन गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ऊपर तो नेगेटिव आ गया जैसे, और नीचे क्या आएगा, पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा, अब इस लीफ के ऊपर भी पॉजिटिव है और इस लीफ के ऊपर भी पॉजिटिव है। अब मैंने तो ये नज़दीक नज़दीक बनाए थे ना, तो पहले तो ये नज़दीक नज़दीक थे ऐसे। तो जब सेम चार्ज एक दूसरे के पास आता है तो उसमें क्या होती है, रिपल्सन होती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही इसके अंदर रिपल्सन होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिपल्सन होगी तो ये मतलब डाइवर्ज करना स्टार्ट कर देंगे, एक दूसरे से दूर भागना स्टार्ट कर देंगे। तो जितनी बार डाइवर्जेंस होगी वो डाइवर्जेंस हम नोट करेंगे, और उस डाइवर्जेंस की हेल्प से ही हम अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।
आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और